प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्र शिक्षा नीति 2020, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 भी कहा जाता है, जिसमें मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव के अतिरिक्त आधा पाठ्यक्रम, जिसे अंग्रेजी में फाउंडेशन बोलते हैं, आपके समक्ष बीए प्रथम वर्ष आधा पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है भाषा और संस्कृति, जिसमें प्रेमचंद परिचय और उनकी कहानी, शतरंज के खिलाड़ी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित प्रश्न जो रहते हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद हिंदी में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखक हैं। वो न केवल हिंदी भाषा बल्कि उर्दू भाषा के भी अच्छे जानकार रहे हैं। चलिए, उनके जो कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आरंभ करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: निबंध, नाटक, कहानी, कविता। तो इसका सही उत्तर होगा कहानी। इन शतरंज के खिलाड़ी कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ, या फिर प्रेमचंद का जन्म जहां हुआ उस गांव का नाम क्या है? तो इसके 4 विकल्प हैं: लम्ही, लामहिया, लोमैया, रिहमैया। तो इसका सही उत्तर होगा लम्ही। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 31 जुलाई 1880 को। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम था तो क्या था? धनपत राय, प्रेमचंद, गजोधर, धनपति राय। तो इसका सही उत्तर होगा धनपत राय। अगला प्रश्न है, तिलस्म ए होशरुबा कितनी वर्ष की उम्र में पढ़ लिया था? यानी ये किसने पढ़ा था? प्रेमचंद ने। 13 वर्ष, 9 वर्ष, 16 वर्ष, और अगला भी है, इसका ऑप्शन 16 वर्ष दे रखा है। तो इसका सही उत्तर होगा 13 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने बीए की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? प्रेमचंद जी ने बीए की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो इसका सही जो वर्ष है वो है 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 8 अक्टूबर 1936 को। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने लेखन की शुरुआत किस भाषा और किस नाम से की थी? तो इसके विकल्प के रूप में दे रखा है उर्दू नवाब राय, फारसी नवाबचंद, हिंदी प्रेमचंद, उर्दू चंपत राय। तो इसका सही उत्तर होगा उर्दू नवाब राय। उर्दू नवाब भाषा उर्दू, और उनका जो पहला नाम था नवाब राय। अगला प्रश्न होगा, कथा सम्राट की उपाधि किसके द्वारा दी गई? प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो इसका सही उत्तर है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय।
जो कि बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने इनको कथा सम्राट की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, तो ये क्या है? यानी मुहावरा है, लोकोक्ति है, अलंकार है, बिंब है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकोक्ति। ये मुख्य पात्र हैं, यानी कौन सी कहानी? शतरंज के खिलाड़ी। तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी के मुख्य पात्र, अब इसमें ध्यान दे रहा है मुख्य पात्र कौन से हैं? पात्र तो हैं, जैसे वाजिद अली का समय था, इसका आरंभ इसी प्रकार से होता है कहानी का, तो उसमें ये नाम आया है। अगला है मिर्जा और मीर, अगला है बेगम मिर्जा, बादशाह बेगम, तो उसका सही उत्तर होगा मिर्जा मीर। ये प्रमुख पात्र हैं इस कहानी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? इसमें 4 विकल्प हैं, पूस की रानी, बूढ़ी काकी, कैलासी नानी, कफन। तो इसका सही उत्तर होगा कैलासी नानी प्रेमचंद की कहानी नहीं है। इसके साथ साथ इनकी अन्य कहानियों में, क्योंकि ये कथा सम्राट कहे जाते हैं, इन्होंने बड़ी संख्या में लगभग 400 के करीब कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, सुजान भगत, पूस की रात, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है इनकी, ईदगाह, इसके साथ साथ कफन, ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं। और जैसा कि उपन्यास सम्राट भी इनको भुला जाता है, तो इनके अन्य उपन्यास हैं उनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, और जो अंतिम